नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग की जा रही है। अधिवक्ता समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों की तरफ से इसे लेकर आंदोलन भी किया गया। हाई कोर्ट बेंच बनाए जाने की मांग करीब 4 दशक से जारी है। इस बीच कई सरकारें बदल गई, लेकिन इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया। पश्चिमी हाईकोर्ट बेंच की मांग साल 1980 में पहली बार उठाई गई थी। इसे लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से परेशान अधिवक्ता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक संगठन इस मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी पर हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान एनपी सिंह जी, जो कि DDRWA के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट प्रशांत जी, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार जैन सेक्टर 18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वेदपाल चौधरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, अनिल खन्ना जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है होने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम सिंह सर से ये पूछना चाहेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग क्यों की गई आपकी तरफ से? जी देखिए, मैं एनपी सिंह आपके बीच में आपके सामने हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा यहाँ की जनता इलाहाबाद जाती है हाई कोर्ट के लिए। इलाहाबाद यहाँ से 700 से 800 किलोमीटर दूर पड़ता है, सारा टाइम आने और जाने में लगता है। जबकि नोएडा की तरफ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद ऐसा एक क्षेत्र बन गया है कि पूरी दुनिया नोएडा की तरफ देखती है। नोएडा के लिए सारी दुनिया के लोग आना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोगों को जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े, वहाँ पर यहाँ के लोगों को कितना टाइम, कितना रास्ता, कितनी समस्याएं लगती होंगी। आपको लगता है कि 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर जाकर वहाँ पर अपने वकीलों को बात करके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर जाएं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों ने पहले भी मांग उठाई थी और आज भी हम प्रदेश सरकार से और देश सरकार से यही कहना चाहेंगे कि नोएडा जैसे क्षेत्र में कहीं भी अगर यहाँ पर हाई कोर्ट बन जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कहाँ तक के लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे, उनको आज भी इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि नोएडा, गाजियाबाद में आसपास में कहीं अगर ये बेंच बनती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। जबकि अन्य प्रदेशों में आप मध्य प्रदेश को देख लें, 4-4 हाई कोर्ट बेंच हैं। किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, हर जगह 4-4 बेंचें हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा प्रदेश आज भी हिंदुस्तान का है, उसमें एक बेंच होना, एक हाई कोर्ट होना, एक बेंच लखनऊ में है। लखनऊ भी उसी क्षेत्र में पड़ जाता है, यहाँ से लखनऊ भी 500 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया है कि हम लोगों को अपनी समस्याओं के लिए 700 से 800 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ कई बार जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते। बरसात में, सर्दी में सारी रात चलकर लोग किस तरह से रेल में जाकर अपना किस तरह से दुख दर्द किससे शेयर करें। हमने देखा है लोगों को जाते हुए, बेचारे 70 साल के, 80 साल के बुजुर्ग बार जो ज़मीनों को, मुकदमों को लेकर आज भी झेल रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं उन लोगों को हैं। वो लोग 80 साल की उम्र में अगर रेल में बैठकर इलाहाबाद जाते हैं, उनको रेल में जगह मिलती है, नहीं मिलती है, किस तरह से उनकी समस्याएं होती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए ये मांग बहुत ही जायज़ है। और मैं सबसे कहना चाहूँगा, देश सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में कहीं पर भी अगर एक हाई कोर्ट की बेंच बन जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है और लोगों को इससे बहुत बड़े सहूलियत मिलेगी। निश्चित तौर पर लगातार जो परेशानी वहाँ की जनता झेल रही है और इसी वजह से ये मांग यहाँ पर उठाई जा रही है, की जा रही है। लेकिन सर, 1980 में पहली बार इस तरह की मांग यहाँ पर उठाई गई थी। 4 दशक से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीतता हुआ नज़र आ रहा है, बावजूद अब तक वो जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। रुकावट कहाँ आ रही है, क्या आपको इसके पीछे वजह लगती है? देखिए, पहली चीज़ तो वजह है उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वहाँ पर बैठे हुए वकील हैं, वो नहीं चाहते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारा जो इलाहाबाद में है, पश्चिमी के लोग हमारे सारे वहाँ अपना पैसा लेकर जाकर खर्च करते हैं, वहाँ के वकीलों को फीस देते हैं, वहाँ के बहुत सारे खर्चे होते हैं कोर्ट के, वो सब वहाँ पर करते हैं। तो उन लोगों के वहाँ से वो नहीं चाहते कि पश्चिम में एक बेंच बने। जबकि पश्चिम में बेंच बनने की आवश्यकता है। उस वक्त इतने केस नहीं होते थे। अगर 80 की बात करें तो आज तो बहुत सारे केसेज हो गए, बहुत सारी जनता को जाना पड़ता है। सड़कों पे बहुत सारी कारें लेकर लोग रेल से और हर वाहन से यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं।
तो समस्याएं ये हैं कि पिछली सरकारों ने, जो हमने देखा है, समाजवादी की सरकार रही उसमें भी हम लोगों ने डिमांड की थी, बसपा की सरकार की उसमें भी डिमांड की थी, कांग्रेस की सरकार थी तब भी डिमांड की थी, लेकिन इन समस्या का तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मुझे लगता है देखिए नोएडा में, इधर पश्चिम में बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे अगर बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पे पहले खूब लूट खसोट होती थी, क्राइम होते थे, अपहरण होते थे। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी आए हैं, कमिश्नरेट लागू करने के बाद क्राइम पर कंट्रोल लग गया है पूरी तरह से। इसी तरह से मुझे लगता है कि बिल्कुल इस समस्या का समाधान भी इस सरकार में हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जरूर इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे। और पिछली सरकारें जो आंख कान बंद करके काम करती थी, ये सरकार आंख कान बंद करके काम नहीं करती, काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस समस्या का समाधान भी इस सरकार में रहते रहते हो जाएगा और लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद यहाँ पर अब योगी सरकार से जुड़ी हुई है कि योगी सरकार में कम से कम जो इनकी मांगे हैं वो यहाँ पर पूरी हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में जो मुकदमे हैं वो हाई कोर्ट में लंबित हैं और इसी वजह से वादकारी लगातार परेशान हो रहे हैं। 4 दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांग पूरी ना होने की वजह से अधिवक्ता समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों की तरफ से इसे लेकर आंदोलन करने की तैयारी भी अब की जा रही है। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव जी, जिस तरह से एनपी सिंह से भी हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 4 दशक बीत चुके हैं, ये मांग यहाँ पर की जा रही है, अब तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है? नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि ज़िले के बहुत सारे जो केस हैं वो यहाँ लंबित है और हमें हर एक शासन प्रशासन से जब हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं वो पूरी नहीं होती तो हमें मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ता है और इसके लिए हमें इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। और इलाहाबाद जाना अपने आप में एक टफ टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है, कई दिन लगते हैं एक बार कोर्ट पहुंचने के लिए, फिर अपनी अर्जी लगाने के लिए, फिर उसको लगातार लड़ने के लिए। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो सिस्टम है वो इस तरह क्रिएट किया जाए कि लोगों को फैसिलिटी उसके अपने क्षेत्र में ही, अपने एरिया में ही मिलनी चाहिए। हमारे बहुत सारे केस मैं बताना चाहूँगा, मैं सेक्टर 51 नोएडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वहाँ से जनरल सेक्रेटरी हूँ और DDRW से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो सेक्टर 51 की बात करूँगा, हमने 2015 में नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध एक डिमार्केशन का केस लगाया था, जिसको पहले नोएडा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगा था, हमें बार बार वहाँ जाना पड़ता है। और शुरुआत में वो हमने रिट लगाई थी और क्योंकि वो शहर के सभी लोगों के लिए सेम प्रॉब्लम थी तो इस करके जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको PIL कंसिडर किया था और उसमें आदेश दिए थे कि इस तरह की समस्या से सभी लोग को फेस करनी पड़ती है तो इसको तुरंत इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। और इमीडिएटली उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के जो उस समय में जो भी CEO थे और उस समय जो DM साहब थे और उस समय के जो SSP थे उनको ऑर्डर किया था कि वो तुरंत प्रभाव से एक जॉइंट एफिडेविट फाइल करे और ये सुनिश्चित करे कि एनक्रोचमेंट के मुद्दे को आप लोगों ने इसको टाइमली नहीं रेज किया, इसलिए लोग समस्या से परेशान हैं और उनको कोर्ट तक आना पड़ा है। तो इस तरह के मामले एक नहीं है, अनेक हैं और इन सब मामलों को रेक्टिफाई करने के लिए, इन सब मामलों को ख़त्म करने के लिए संस्थाओं को, RWS को और समाजसेवी संस्थाओं को कोर्ट का रुख करना पड़ता है। लेकिन जो देरी हो रही है उसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है, क्या वजह है कि 4 दशक हो गए हैं लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पा रही है? पूरी ना होने के कारण सब चीज़ें मैंने पॉलिटिकली होती है और होना चाहिए था कि ये कोर्ट इधर भी आ जाते, पर क्योंकि एक ही तरफ में कोर्ट है, इलाहाबाद में कोर्ट है, तो वहाँ पे प्रभाव उन लोगों का, क्योंकि लखनऊ के बहुत नज़दीक में है, उन लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहते कि वो कोर्ट जो है वो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी आए, उससे उनके व्यवसाय पे असर पड़ेगा। कोर्ट अगर यहाँ आएगी तो यहाँ के लोग को इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा, अभी लोगों को मजबूरन इलाहाबाद जाना पड़ता है और जो वहाँ के लोग जो उस व्यवसाय से जुड़े हैं वो नहीं चाहते कि उनका व्यवसाय में कोई कमी आए। अब आपका स्टैंड इस पर क्या होगा? नहीं, हमारा तो स्टैंड, हम लगातार अनुरोध करते आए हैं शासन प्रशासन से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में BJP सरकार है, सरकार सबकी सुनती है, सबकी बातें वो लोग सुन रहे हैं। तो हमारी अपील रहेगी सरकार से कि वो इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाए, पहल करे और इसको पश्चिम की तरफ में लाने में मदद करें हमारी। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो में आने। और हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि
कितनी उम्मीद है कि ये मांग अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार यहाँ पर किया गया है, 4 दशक यहाँ पर बीत चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी हो पाएगी? सच बताऊं तो मैम ये एक बर्निंग इशू है वेस्टर्न यूपी के लिए मैम, जो कि आज से नहीं मांग उठ रही है, ईयर 1951 से उठ रही है मांग। जब सीएम हमारे संपूर्णानंद जी ने उठाई थी ये मांग कि वेस्टर्न यूपी में एक बेंच होनी चाहिए हाई कोर्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है यहाँ के लोगों के लिए। आज जितनी भी सरकारें आती हैं अपनी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वो बनाते हैं कि भाई हम यहाँ पे बेंच बनाएंगे, हम यहाँ पे काफ़ी वो करेंगे, तो बट उसके आज तक यहाँ पे कोई समाधान नहीं निकला है। और मेरे को नहीं लगता कि अभी भी कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि योगी जी ने जब वो ही वॉज MP तो उन्होंने अपने सदन में ये कहा था कि गोरखपुर में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। अब वो तो सीएम है 5-6 सालों से, तो उन्होंने अपनी हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाई गोरखपुर में? तो मेरे को नहीं लगता मैडम कि ये जो मांग है हमारी ये अभी पूरी होगी, बट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए और आप लोगों के लिए नहीं है, ये समय की मांग है। तो ऐसे में अब आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आम जनता इससे प्रभावित हो रही है और इसी वजह से आप लोग मिलकर ये मांग उठा रहे हैं। मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या आपका अगला कदम होने वाला है? मैम एडवोकेट्स, आई एम एन एडवोकेट, तो एडवोकेट की स्ट्राइक तो मैम 1980 से चल रही है। एवरी सैटरडे जो है यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में स्ट्राइक होती है। नुकसान किसका होता है मैम? जुडिशरी का खुद का भी नुकसान है, एडवोकेट्स का नुकसान है, लिटिगेंट्स का नुकसान है। जिस दिन काम नहीं होता तो एडवोकेट्स को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ना जजेस को। पेंडेंसी बढ़ती जा रही है हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में, और यहाँ पे कोई इसका कोई सोल्यूशन, कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकल रहा मैम। तो ये सब हमें कलेक्टिवली हमें सबको ये आंदोलन करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ एडवोकेट्स को ये स्ट्राइक करनी चाहिए, बल्कि जो हमारे यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ वेस्टर्न यूपी के, इनको भी मिलकर, सबको मिलकर एक कलेक्टिवली एक बनाना चाहिए, कैंपेन शुरू करना चाहिए। जो सड़कों में नहीं उतर सकते, आप सोशल मीडिया पे आप कैंपेन करें इसके खिलाफ कि यहाँ पे ये हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। तो योगी सरकार से क्या आप लोग को उम्मीद है? मेरी ये उम्मीद ये है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ योगी जी से कि जब एक कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जस्टिस जसवंत सिंह जी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1985 में, 86 में सॉरी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हाई कोर्ट में एक बहुत ही ज़रूरी है कि ये हाई कोर्ट में ये बेंच बनाई जाए। तो कमीशन क्यों गठित की जाती हैं? कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तभी इतने बड़े बड़े लोग जो विख्यात होते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इन लोगों को जस्टिस को बिठाया जाता है कि भाई आप लोग देखिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन के लिए वो कमीशन में अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा था कि भाई आप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नॉट कि सिर्फ ना कि ये सिर्फ बाकी पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं, सबने उठाई है आवाज़। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाई है आवाज़ ये मांग की, राजनाथ सिंह जी ने उठाई है, सभी देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी उठाई है कि हाई कोर्ट की बेंच जो होनी चाहिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि योगी जी तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचे और इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील कुमार जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, आपको क्या लगता है कि क्यों अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है? क्या इसके पीछे राजनीति भी हो रही है, इस वजह से ये मामला है इतने सालों से लंबित पड़ा हुआ है? देखिए, राजनीति का तो एक असर होता ही है, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हाई कोर्ट बेंच की बात लगातार चल रही है और ये एक लंबी लड़ाई चल रही है और इसको लोग मान भी रहे हैं कि इधर एक बेंच होनी चाहिए। जब इस बात को सब लोग मान भी रहे हैं तो इसको अभी तक बन जाना चाहिए था। अब बात यह है कि ये कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी, या इसमें क्यों इसको देरी से कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक को हो रहा है, क्योंकि पब्लिक जो है उसको अपने बात जो भी हैं उसके लिए लगातार यहाँ से एक लंबी दूरी तय करके और इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। एक तो न्याय में पहले से ही देरी है, बार बार डेट्स लगती हैं और एक लंबे समय के बाद न्याय मिलता है। दूसरा, दूरी की वजह से भी जो वादी हैं उनको बहुत ज़्यादा अपना नुकसान सहना पड़ता है। उनको इतनी परेशानियां होती हैं कि यहाँ से जाना आना और बार बार डेट पर आना जाना जो है वो फाइनेंशियली और समय दोनों का वो बहुत बड़ा एक नुकसान पैदा करता है। मैं तो कहता हूँ कि जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए
जो कि हर जगह आदमी को एक लोअर कोर्ट के लेवल पर ही अवेलेबल हो। क्योंकि आप देखें कि लगभग 90% केस ऐसे होंगे जो कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। जब सारे न्यायालय को ये पता है कि ये डिसीजन यहाँ से होने के बाद दूसरी कोर्ट में जाना ही जाना है, तो उस कोर्ट की व्यवस्था उसी स्थान पर होना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस मुद्दे को इस तरह से देखता हूँ कि पूरे देश में हर कोर्ट के साथ में ये व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही साथ जिस तरह से 4 दशक बीत चुके हैं और 4 दशकों में हमने कई सरकारें अब तक देख ली हैं, चाहे वो एसपी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो और अब बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी या कितनी लंबी लड़ाई आपको अभी और लड़नी होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार आने के बाद लगातार ये उम्मीद हमेशा बनी रही कि अब शायद इस कोर्ट का कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जो कि जनता के मुद्दों पे काम करती रही है और कर रही है। लेकिन इस तरह के मुद्दे को नहीं सुलझाना या नहीं सुलझ पाना, उनके सामने क्या स्थिति है क्या नहीं है, शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले एक बार जो उत्तर प्रदेश के डिवाइड की बात चल रही थी कि इसके 2 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, शायद उसमें कहीं मुद्दा भटक गया हो। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है तो इस मुद्दे पर इस समय जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्हें इस पे तुरंत काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो जनहित में इस काम को जरूर करेंगे। जन भावना टाइम्स के मंच में इस वक्त आप मौजूद हैं, हमारे माध्यम से आप सरकार से किस तरह से अपील करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। देखिए, मैं जन भावना टाइम्स का इस मुद्दे पर बात करने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और मैं जो अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे ये निवेदन भी करता हूं कि ये जनता का एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि हर घर में कहीं ना कोई वाद लगा रहता है। ये कोई एक घर की बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये वाद ऐसे हैं जिसमें क्राइम भी होते हैं, इसमें जो अपने सिविल के केस हैं वो भी होते हैं, जो लैंड के केस हैं वो भी एक्विजिशन वाले केस होते हैं। तो इस तरह के केस के लिए शायद अगर सरकार इसको जल्दी से जल्दी करे तो मैं समझता हूं कि उन्हें जनता का आशीर्वाद भी और ज़्यादा मिलेगा और उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर तुरंत एक फैसला लिया जाए। बिल्कुल। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और वेदपाल चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वेदपाल जी, तमाम लोगों की बातें भी आपने यहाँ पर सुनी होंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्यों अब तक देरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस तरफ कोई ठोस कदम उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब तक गरीबों की तरफ या हमारे जो लोग हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाएगा, तब तक ये परेशानी आती रहेंगी। क्योंकि बहुत आवश्यकता है यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की। क्योंकि आप देखें कि यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर हमें इलाहाबाद या लखनऊ जाकर अपनी बातें मुकदमा दर्ज करना पड़ता है या अपने परिवाद करना पड़ता है। इससे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। एक तो समय की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, दूसरा धन की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। तो बहुत वर्षों से लगातार सफ़र कर रहा है हमारा क्षेत्र पूरा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितना शीघ्र हो सके पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये जनहित का मामला है। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे इंडस्ट्री है, नोएडा है, अपना मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर हैं, ये वंचित हैं इस क्षेत्र से, इस उसमें, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके जाना पड़ता है। आप देखेंगे कि जैसा हरियाणा है उसमें चंडीगढ़ में है, पंजाब के नज़दीक चंडीगढ़ है, दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत डिस्टेंस है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, शासन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सरकार से भी, कि वो जल्दी से जल्दी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच को लाएं। ऐसे में कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। इस बीच कई अधिवक्ता, कई सामाजिक संगठन इस मांग को उठाते आए हैं, कई आंदोलन यहाँ पर किए गए हैं। आगे आप लोगों का कदम क्या होने वाला है, क्या स्टैंड आप लोग का होगा? देखिए, ऐसा है, इसमें कई मीटिंगें हो चुकी हैं। मेरठ में मीटिंग हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, नोएडा में भी हमारी मीटिंग हुई। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इस क्षेत्र के लोगों को मिलकर, एक साथ संगठित होकर कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि इस तरीके से बहुत दिन से लगातार मांग करते चले आ रहे हैं और अब तक कोई भी सरकार इसमें पहल करने के लिए नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिससे हमें इस क्षेत्र में
हाई कोर्ट की बेंच, माननीय हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने। धन्यवाद, थैंक यू। अनिल खन्ना जी, जिस तरह से वेदपाल चौधरी जी ने कहा है कि लंबे समय से मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर किसी तरह का कदम उठता हुआ नहीं नज़र आ रहा है और आंदोलन की बात की जा रही है, आप इससे कितने सहमत होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार आंदोलन किया गया है, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे सामाजिक संगठन हों, तो ऐसे में क्या आंदोलन ही एक रास्ता रह गया है? नहीं, आंदोलन तो एक एंड का रास्ता होता है। मेरे हिसाब से तो ये शासन को आगे बढ़ के इस पे डिसीज़न लेना चाहिए। और ये देखिए कि यहाँ नोएडा यहाँ है और इलाहाबाद कहाँ है, तो इतने जो यहाँ पे नोएडा पहले इतना आबाद नहीं था, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में फेमस है नोएडा। तो ये शासन को इससे आगे बढ़ कर के इसको करना चाहिए। अगर वो शासन बिल्कुल हमारी मांगों को नहीं मान रहा है, ये एंड का है, फिर तो देखिए आंदोलन ही एक रास्ता रहता है। तो मेरा तो शासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को जल्द से जल्द मान करके यहाँ पे स्थापित कर देना चाहिए। तो पेच कहाँ पर फंस रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है? देरी देखिए कि दो पार्ट होते हैं, मेन तो एक शासन है, दूसरा बार काउंसिल भी है। तो वो कुछ लोग जो है वहाँ पे चाहते हैं कि वो वहीं के वहीं रहें, पूरा देश वहीं आता रहे, यूपी इतना बड़ा है। तो हमारा ये सोचना ये है कि सबसे पहले शासन को अपने इम्प्लीमेंट करने का मन बनाना चाहिए, उसके बाद बार काउंसिल हो या कुछ भी हो, वो सब शासन आराम से उसको समझा सकता है। लेकिन अगर विलिंगली शासन जब मान जाएगा तभी इसका हल है, वरना नहीं है। सर ऐसे में आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? हमारी तो सरकार से मांग है हमारी इस डिमांड को जल्द से जल्द मान लिया जाए, नहीं तो आंदोलन का जो रास्ता है वो सभी लोगों के मन में आता रहेगा कि आंदोलन करें, और आंदोलन के बाद मानना मेरा ख्याल कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो आंदोलन से पहले ही सभी लोगों की डिमांड को समझते हुए शासन को इस पर निर्णय कर लेना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं कि शासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए और जिस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, उसको समझे और यहाँ पर जो मांग की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनाने की, उस मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई आगे की दिशा में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राघवेंद्र जी, तमाम लोगों की समस्याएं आपने यहाँ पर सुनी हैं, आपने समझी है, क्या वजह है कि जायज़ मांग है, लोग परेशान हो रहे हैं, दिक्कतों में हैं, बावजूद इसके अभी तक 4 दशक हो गए हैं, मांग पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारा मानना ये है कि जहाँ हम बैठे हुए नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये शो विंडो है उत्तर प्रदेश का। अब वैसे भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये चेहरा है, मीडिया हब भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ यहाँ के लोगों को अगर कोई न्याय के लिए जाना पड़ता है तो बहुत बड़े मतलब काफ़ी दूर है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। यहाँ के बहुत सारे संगठन बहुत पहले से मांग करते आए हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग आसपास के लोग हैं उन्हें सुविधा हो और उन्हें समय से न्याय मिल सके। क्योंकि अगर न्याय समय से नहीं मिल पाता है तो ये भी एक अन्याय के बराबर है कि बहुत सारे लोग हैं जिन पर इतना पैसा नहीं है, वो क्या है, बहुत सारे अपना आस ही छोड़ देते हैं न्याय की। इतनी दूर कौन जाएगा और फिर वहाँ पर कौन पता लगाए, क्योंकि वहाँ पर तो अगर कोई जाता है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर पास है समय भी बचेगा और यहाँ की ज़रूरत भी है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के, अब यहाँ से लेकर के जब इलाहाबाद जाते हैं तो कई सौ किलोमीटर जाना पड़ता अगर यहाँ से, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हालांकि जब मजबूरी होती तो लोगों को जाना पड़ता है। हम लोग जब फोनरबा में थे, फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उस समय मैं भी उसमें पदाधिकारी था, उपाध्यक्ष भी था और प्रवक्ता भी था उसमें। तो उस समय डीएनडी की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और डीएनडी की लड़ाई लड़ने में हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो भी इसी वजह से कि बहुत दूर इलाहाबाद में कोर्ट था, वहाँ पर वकीलों को अरेंज करना, उनको सब कुछ करना, तो बहुत सारी परेशानी हुई, पैसा भी बेवजह बहुत सारा बर्बाद होता है। तो हमारा मानना है और सरकार से भी यही मांग है कि यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच बनाई जाए
जिससे लोगों को समय रहते उनका जो न्याय है वो मिल सके। किसान बहुत सारे यहाँ पर हैं, ये किसानों का मुकदमा बहुत सारे चल रहे हैं। किसानों का नोएडा प्राधिकरण ने कई का अपना ट्रेजरी में डाल दिया, पैसा डाल दिया, उनकी ज़मीन की कीमत कुछ है, उनको बहुत कम पैसे उसमें डाल दिए। अब किसान को इसके लिए अपने न्याय के लिए मुकदमा लड़ना पड़ता है। एक तो बेचारा किसान, उसकी ज़मीन चली गई, इसके बाद वो अपने पैसे के लिए लगातार उसको परेशान होना पड़ता है, हाई कोर्ट में भागता है, धक्का खाता है, बार बार उसको तारीख मिलती हैं, तारीखों पर जाना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी भी बन जाती है। और ऐसे में कई बार ये होता है कि किसान खुद कर्जदार और हो जाता है, क्योंकि वहाँ मुकदमा लड़ना कोई इतना आसान नहीं है। इतना दूर जाना, वहाँ रहना ठहरना, इसमें कितना खर्च हो जाता है। इसके बाद वकीलों और उनका खर्च है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इसके बावजूद जाना आना ठहरना, और कई बार तारीख है आज की जगह और दूसरे दिन लगे, तो ये इतने लंबा मुकदमा चलना और उसमें इतना परेशान होना बेवजह। तो बहुत लोगों की जो मांग है, उत्तर प्रदेश, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के लोग हैं, उनका सबका बहुत समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पर एक हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, कि जिससे उन लोगों को कम से कम इस परेशानी से बच सकें कि जो परेशानी अभी उनको हो रही है। ऐसे में सर, बीजेपी की योगी सरकार से आपकी क्या मांग है? यहाँ पर किस तरह से सरकार पर आप लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आम जनता को उससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लोगों की पहले भी मांग थी, योगी सरकार से पहले मांग की गई थी। पिछले 5 साल उन्हीं का शासन था, अब कंटिन्यूटी में उनकी दूसरी सरकार भी बनी है। तो पहले भी लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी जाए। अभी भी हमारी यही मांग है कि सरकार इसको एक प्रमुखता से लेकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जो परेशानी है उसको समझना पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ से इतने दूर जाना आना ये छोटी बात नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जो लोगों की परेशानी उसको समझें, और यहाँ बेंच बनने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कि बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं है हाई कोर्ट, फिर नहीं जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, कितनी दूर कौन जाएगा। तो इससे क्या है कि जो उन्हें न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलता नहीं है। कई बार बड़े लोग तो लड़ लेते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन जो छोटे हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ कोई अगर अन्याय होता है और अगर वो लड़ना चाहें तो उनके लिए ये न्याय में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है कि यहाँ से वहाँ जाना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से कई दशकों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और ऐसे में उम्मीद अब यहाँ पर एक बार फिर से की जा रही है कि इनकी परेशानियों को सरकार समझे और इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाए जा सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।